और आज हम देखते हैं अनुच्छेद 17-18 जो कि मौलिक अधिकार का समता या समानता अधिकार का है। पिछले क्लास में मैंने बताया था आर्टिकल 12, 13, 14, 15 तक हो गया है, 16 तक। अब 17 और 18 देखेंगे। तो 17-18 में देखते हैं सबसे पहले अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत का अंत। तो किस आधार पे? तो कह रहा है लिंग, जाति, जन्म स्थान, धर्म, निवास के आधार पे भेदभाव नहीं करना है। इस आधार पे भेदभाव करना है। कह रहा इस आधार पे अगर आप छुआछूत करते हैं तो आपको पनिशेबल हो जाएंगे। तो इस आधार पे छुआछूत नहीं करना है। छुआछूत जैसे किसी को हम टच कर दिए तो कह गए अरे आप कैसे हमको टच कर दिए, आप इस जाति के हैं, आप इस धर्म के हैं, आप इस लिंग के हैं, कैसे हमको टच कर दिए। तो उस आधार पे भेदभाव नहीं होगा कि इस राज्य के हैं, उस राज्य के हैं, इस सब आधार पे भेदभाव नहीं होगा। तो कह रहा है क्या इसके लिए अब जो है अनुच्छेद 17 में ये बात प्रावधानित है। भारत हमारी संसद जो है इस पे कई कानून बनाए हुए हैं। जैसे आप देखिएगा अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत को अंत करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपको छुआछूत निवारण के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाया था 1955 में, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। कौन सा? निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। और पुनः 1989 में देखिएगा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम बनाए थे। और इस सब एक्ट के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से छुआछूत को अंत करने का कार्य किए। इसी प्रकार से आइएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? करा उपाधियों का अंत। पहले क्या होता था, इनको उपाधि दे दिए, उनको उपाधि दे दिए, तो बगल वाला कहा कि देखिए उसी क्वालिटी का हम है, हमको उपाधि नहीं मिला। तो सरकार ने क्या किया, जब हमारा संविधान बना तो एक प्रॉपर सेक्शन आर्टिकल 18 लगाया और कहा कि किसी को उपाधि नहीं देंगे। और देखिए कैसे कैसे प्रक्रिया, कहा कि कोई भी भारतीय नागरिक है उनको उपाधि प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन सैन्य, हमारा जो सैन्य व्यवस्था है, रक्षा विभाग है, उसमें जो उत्कृष्ट कार्य करेगा उनको तो मिलना चाहिए ना। और शैक्षणिक क्षेत्र में जो अच्छे काम करते हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो एक्सेप्शन में रख दिया कि नहीं, इन दोनों को मिल सकता है उपाधि, शेष को नहीं है। दूसरा क्या है, अब कैसे कैसे उपाधि मिलेंगे, कैसे किसको नहीं मिलेंगे वो देखिए। करा कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी, हम सब भारतीय नागरिक है, करा कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेंगे। नेपाल अगर आपको उपाधि दे रहा है तो आप नहीं ले सकते हैं। उपाधि लेंगे? नहीं ले सकते हैं। उपाधि लेके आ जाइएगा, कहिएगा देखो हमको उपाधि मिला है, समाज में कहिएगा हम उपाधि वाले व्यक्ति हैं, तो दूसरे को डिस्क्रिमिनेशन होगा ना। तो उपाधि का क्या हुआ है, अंत, नहीं ले सकते हैं। कह रहा है जो कोई भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में लाभ और विश्वास के पद धारण किए हुए हैं, तो कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति भी किसी अन्य देश से, है ना, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से वो उपाधि प्राप्त नहीं करेंगे। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए नेपाल के राजदूत भारत में कार्यरत है, लाभ और विश्वास के पद पे है, या कोई भी अन्य विदेशी नागरिक यहाँ लाभ और विश्वास के पद पर है, तो कह रहा है कि वैसे व्यक्ति भी अगर किसी अन्य देश, कोई अन्य राज्य उनको उपाधि दे रहा है तो वो भी राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेंगे कि भैया हम अनुमति लेंगे कि हमको उपाधि दे रहा है, ले कि नहीं। राष्ट्रपति मना करेंगे नहीं तो नहीं लेना है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के अनुमति के बिना जो भारत में लाभ और विश्वास का पद धारण किया है, यहाँ निवास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उपाधि लेंगे? नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 18 देखा, उपाधियों का अंत। दैट्स ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब।